हसरत के जलने से छुटे सस्ते। खाने काबा का दीदार करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ख्वाब खाने काबा का 7वां चक्कर लगा के आसमान की तरफ को निगाह उठा के कुछ कहना चाहते थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद कहते हैं, ऐ परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में मुईनुद्दीन को लाया हूँ, इसे कबूल फरमा ले। गैब से आवाज आती है, ऐ ख्वाजा उस्मान हारूनी, हमने तुम्हारे मुरीद को कबूल फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कितनी पावरफुल शख्सियत है गरीब नवाज, कितनी हस्ती वाली जात है गरीब नवाज, कितनी शान की हामिल है मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख्तसर ईमानदारी से मैं आज ही सुबह तकरीर में अपने गांव में कह के आया हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए। बेशक 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 करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बेशक। इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। देखो ईमानदारी से सारे लोग कलमा पढ़ते हैं अपनी चाहत से, मगर हिंदुस्तान वालों को ईमान मिला है मुस्तफा की चाहत से। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बस बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की चाहत से मुस्तफा के सामने जब कभी जिक्र होता ना हिंदुस्तान का, तो मुस्तफा मुस्कुराया करते थे। हिंदुस्तान का जिक्र सुन के नबी मुस्कुराते थे। सहाबा अर्ज करते आका, जब कभी हिंदुस्तान का जिक्र होता है आप मुस्कुराते हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, मुझे हिंदुस्तान से अपने गुलामों की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अरे क्या करम का हमारा ईमान है। देखो सुनो, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब मदीने में गए ना, मदीने में नबी के रोजे पे गए और रोजे पे जाके जिस जगह कयाम था गरीब नवाज का, हाजिरी दे के मुस्तफा के रोजे पे जब अपनी कयाम गाह में आए, रात को सोए तो मेरे गरीब नवाज के ख्वाब में आका तशरीफ लाए। आका तशरीफ लाए, नबी ने ख्वाब में इरशाद फरमाया, ऐ मुईनुद्दीन बेटा, हमने तुम्हें हिंदुस्तान दे दिया। हमने तुम्हें हिंदुस्तान दे दिया। सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान उस वक्त श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब कुछ हिंदुस्तान में ही था। बहुत बड़ा मुल्क था हिंदुस्तान। नबी ने फरमाया, हमने तुम्हें क्या दे दिया? हिंदुस्तान। नवाज का बयान है, मैंने हिंदुस्तान देखना तो बहुत दूर की बात, कभी नाम भी नहीं सुना, लेकिन जब नबी ने कह दिया दे दिया, दे दिया, दूसरी रात को सोया तो परवरदिगार ने मुझे ख्वाब के जरिए पूरे हिंदुस्तान का नक्शा दिखा दिया। अल्लाह, अब नाज करो अपनी किस्मत पे। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा नवाज मदीने से चलते हैं, इराक आते हैं, इराक से मुल्तान आते हैं, मुल्तान से लाहौर आते हैं और लाहौर से अजमेर आते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ रुक के, ये हाजी जी बैठे हैं माशाल्लाह, करम फरमा है, बड़े भाई हैं और बहुत ही मेहनती, और कारी सदाकत साहब और ये तमाम उलमा फज़ल बैठे। मुझे अगर कोई ऑफर दे कि हजरत आपको पढ़ाना मदरसे में 20,000 की तनख्वाह मिलेगी, आपको आना, तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कौन सा शहर है, कौन सा इलाका है, कैसे लोग रहते हैं, है ना? जी जी जी। अब मुझसे कोई कह दे आगे पीछे मंदिर है, मैं जाऊंगा नहीं, मामला खराब है। लेकिन मेरे ख्वाजा की मोहब्बत को सलाम करो। ख्वाजा चाहते लाहौर रुक जाते, चाहते मुल्तान रुक जाते, चाहते कहीं और रुक जाते, मेरे ख्वाजा ने कहीं और नहीं रुकने का इरादा फरमाया, बल्कि सबसे ज्यादा मंदिर अजमेर में थे। मेरे ख्वाजा अजमेर में थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर अजमेर में थे। जी जी। अजमेर का इरादा बना। सुभान अल्लाह। देखो आने का अंदाज देखो, खुदा की कसम आने का अंदाज देखो। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए, कितने लोगों को साथ है? 40 मुरीदों को। गरीब नवाज अकेले खुद और 40 मुरीद साथ में। जी, क्या था? कोई हथियार नहीं था, तस्बीह, मुसल्ला और लोटा, ये तमाम चीजें लेके गरीब नवाज आए। और अजमेर में आने के बाद उसी जगह मैदान देखा कि मैदान खाली है। गरीबों अपने मुरीदों से गरीब नवाज ने फरमाया ठहर जाओ। अभी थोड़ी देर ठहरे थे, इतने
इतने में एक सिपाही आ गया पृथ्वीराज चौहान का और आके बोला, ए बाबा लोगो कहाँ से आए हो? कहा मुसलमान है, नबी के दीवाने हैं, यहाँ आए हैं। बोले क्यों बैठे हो? बोले जगह मिल गई इसलिए बैठे। बोले नहीं तुम्हें पता नहीं है ये कौन सी जगह है? मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया तुम बता दो कौन सी जगह है? बोले यहाँ पे बादशाह के ऊंट बनते हैं, यहाँ पे बादशाह के ऊंट बनते हैं, ऊंट बैठेंगे आप मत बैठो। मेरे गरीब नवाज ने कहा मैदान तो बहुत बड़ा है, दूसरी तरफ बैठा लेना। बोले नहीं यही बैठेंगे। मेरे गरीब नवाज मुस्कुराए, कहा बैठेंगे तो बैठेंगे, बस बैठेंगे तो बैठेंगे। गरीब नवाज उठे, कहा मुरीदो आगे चलो, आगे चल पड़े। मेरे गरीब नवाज का छोटा सा काफिला आगे चला, आगे जाके वहां ठहर गए। अब शाम मगरिब की नमाज हो गई, ईशा की नमाज हो गई, फजर की नमाज हो गई। सुबह को 7 या 8 बजे उन्हें ऊंट उठाना थे, बादशाह का फरमान था। लेकिन जैसे ही तमाम कारिंदे पहुंचे, ऊंटों को उठाने की कोशिश की, बहुत मारा, कोई ऊंट उठने का नाम ही न ले। कोशिशों पे कोशिशें, बड़ी कमचियां मारी, ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस वाले आपस में मशवरा करते हैं ये उसी बाबा की बद्दुआ है जिसको हमने उठाया था। वो कह गए थे जाते जाते कि बैठेंगे तो बैठेंगे ही, उन्हें मना लो जब तक उठने वाले नहीं है, होश से सुनना उठने वाले नहीं है। लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, हिंदुस्तान छोड़ जाएं, हमें तुम्हारी भूल है। गौर से सुनो तारीख अजमेर को, गौर से पढ़ो। जिस ख्वाजा ने ऊंटों को बिठा दिया तुम उन्हें उठा नहीं सकते, तो जिस मुसलमान को ख्वाजा ने फंसा दिया उसे कैसे बाहर कर सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज, फैज़ान मखदूम पाक, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान आला हज़रत, मदरसा इस्लामिया फैज़ान मखदूम, नारे तकबीर, मौलाना सुलेमान रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वापस से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। अरे बात बड़े पते की है, जब मेरे ख्वाजा के बिठाए ऊंट नहीं हिला सकते। वो तो चंद ऊंट थे, चंद, हम तो करोड़ों हैं, हम तो करोड़ों कैसे भगाओगे? हम तो ये कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ख्वाजा पाक की हुकूमत के साए में रह रहे हैं और ईमानदारी से हम रहते हैं। हमारा वतन है और वतन से मोहब्बत करना ये हमारा फर्ज है। कोई मुसलमान सच्चा हो ही नहीं सकता जब तक कि वो वतन से मोहब्बत ना करे। हम वतन से मोहब्बत करते हैं, जो गद्दारी करे वतन से वो सच्चा मुसलमान हो नहीं। हम सच्चे वतन के हैं। बात आगे बढ़ती जा रही है। मेरे ख्वाजा के बारे में सोचने लगे यार हमने उन्हें भगा दिया था, हो सकता है उन्होंने बददुआ कर दियो। एक पुलिस वाला पूछा हुजूर नौकरी का सवाल है, आप उठा देना। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया क्या हुआ? कहा कि आपको हमने हटा दिया था, आपने कहा बैठेंगे तो बैठेंगे, अब वो उठने का नाम ही न ले रहे। मेरे गरीब नवाज मुस्कुराए, शायद फरमाते हैं जाओ उठ गए, सुभान अल्लाह, जाओ उठ गए। पीछे को मुड़कर देखा, जो बैठे थे वो उठ गए, ऊंट खड़े हो गए। ऊंटों को लेकर पहुंचे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा हर दिन तो जल्दी से आ जाते, आज इतनी लेट करके क्यों आए हो? उन्होंने पहली बात बताई कि ऐसे ऐसे मुसलमानों का बाबा आया है, उसने हमें परेशान किया। सबसे पहली बात पृथ्वीराज चौहान के कान में ये पहुंची, उसे फिक्र हुई। अब सुनो, एक मेला होता था अजमेर में हिंदुओं का, 10,000 हिंदू स्नान करने जाते थे। वही आना सागर जो है वो पृथ्वीराज चौहान का जो दादा था उसने बनवाया था। आना सागर 13 किलो मील की झील बनवाई थी। अब ये आना सागर का पानी बड़ा साफ सुथरा रहता था। वो 10,000 हिंदू भाई वहां जाके स्नान करते थे। वो अपने आप को पाक समझते थे कि पाक हो जाएंगे। इत्तेफाक से गरीब नवाज की जो 40 मुरीद थे ना, उसी में से पानी पीते थे, उसी में नहाते थे। और जो पंडित थे आसपास में जो रहते थे वहां आना सागर के करीब, उन्हें बड़ी टेंशन होती थी कि यार फतेहपुराने लिबास में ये मुसलमान आए, इससे पानी को
गंदा कर देते हैं। अब उन्होंने बादशाह पृथ्वीराज चौहान के यहाँ अदालत में बात रखी, शिकायत की, तो पृथ्वीराज चौहान तो पहले ही भुना बैठा था, गरीब नवाज की बात को सुनकर पहले ही भुना बैठा था। कहा कि क्या करना चाहते हो? पंडित बोले अगर आप कुछ करो तो करो, वरना हम मरम्मत कर देंगे। उसने कहा जो तुम चाहो कर देना। इन 40 मुरीदों को, वो से गरीब नवाज के 40 मुरीदों को उन पंडितों ने इतना मारा, लहूलुहान कर दिया, खून से लथपथ। जब गरीब नवाज की बारगाह में आए, मेरे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया क्या हुआ? मुरीद बोले हुजूर हर दिन की तरह हम गुस्ल कर रहे थे, आज पंडितों ने मारा है। मेरे गरीब नवाज ने कहा सब्र कर लो, वो मेला कब होने वाला है 10,000 वालों का? कहा 3 दिन के बाद है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया उनका मेला होगा, हम चलेंगे। वापस उनका मेला होगा, हम चलेंगे। तीसरा दिन आया मेले का, 10,000 हिंदू वहीं पे अना सागर के करीब गुस्ल करना चाहते थे। इतने में मेरे गरीब नवाज लोटा लेके मुरीदों को साथ लेके पहुंच गए। कहा पंडित जी आपने क्यों मारा? कहा कि तुम पानी को गंदा करते हो। कहा मैं तो जरूरत के लिए चाहिए। तो फौरन एक पंडित बोला जरूरत के लिए लेना तो एक लोटे में पानी ले लो, इसमें क्यों गुस्ल कर रहे हो, एक लोटे में ले लो। नवाज ने मुरीद को इशारा किया जा ले ले, जा ले ले। अब लोटा खाली। गरीब नवाज के मुरीद ने अना सागर के करीब किया, नीचे को झुकाया, कहा है पानी तुझे हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा बुला रहा है। सुभान अल्लाह, बुला रहा है। इतना अना सागर का सब पानी लोटे में आ गया, सब कासे में। अब जब कासे में पानी आया, पंडित बोले हुजूर बात खराब हो जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में मैसेज करा जाएगा, कुछ तो बख्श दो। गरीब नवाज ने कहा तुमने तो पानी पे एतराज किया था। बोले कुछ नहीं, अब थोड़ी सी लाज रख लो। गरीब नवाज ने मुरीद से कहा तो वापस कर दे, वापस सुभान अल्लाह, वापस कर दे। लोटा ऐसे किया, अना सागर पूरा कासे में ऐसा किया, अना सागर का पानी जमीन पर गिरने लगा। वो 10,000 हिंदू ख्वाजा की करामत को देख रहे थे, मन मन में सोच रहे थे इतनी दूर से आए, इतनी दूर से आए, तनों को पाक करने के लिए अना सागर में गोता लगाना है। अरे अब तन पाक मत कर लो, अब मनों को पाक कर लो। 10,000 हिंदू गरीब नवाज के कदमों में गिर गए। कहा हुजूर देर न करो, हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम पाक, फैज़ाने मखदूम पाक, फैज़ाने आला हजरत मौलाना सुलेमान रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक वाह सुभान अल्लाह। खत्म कर दें सुन्नतदार है माशाअल्लाह, मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा। सुभान अल्लाह। फैज़ाने गरीब नवाज जारी है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा का करम हो रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा की इस करामत को देख के 10,000 हिंदू बोले यार जिस पानी में हम अपना तन पाक करने आ रहे हैं वो तो पानी इनका ही गुलाम निकला, वो तो पानी इनके ही गुलाम निकला। ये जैसे कह रहे हैं लिया तो चला गया, लोटा तो आ गया, ये क्या मामला है? वो 10,000 हिंदू बोले अब हम तनों को पाक नहीं, अपने मनों को पाक करेंगे, अपने दिलों को पाक करेंगे। ख्वाजा के कदमों में सर रख के बोले कलमा पढ़ा दो। मेरे ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबको मुसलमान। अब दूसरी रिपोर्ट पहुंची पृथ्वीराज चौहान के कानों में कि जिनके लिए अना सागर किया था वो सागर वाले सबके सब मुसलमान हो गए। अब पृथ्वीराज चौहान के पेट में और ज्यादा दर्द हुआ। पहले तो प्यार नहीं कहा था, ना माने तो उसने फिर क्या काम किया, पानी बंद करना चाहा। अब यहाँ एक मिसाल है, आप तकरीरों में बहुत सुनते आए हैं कि ख्वाजा के कासे में इतना कमाल कि अना सागर पूरा का पूरा गरीब नवाज के कासे में, और मेरे हुसैन के सामने नहरे फुरात प्यासा अली असगर, प्यासा अली अकबर दुनिया से चले गए। अरे पावर गरीब नवाज की कम है, हुसैन पाक की ज्यादा है। पावर कम वाला अना सागर को कासे में कर सकता है तो हुसैन ने नहरे फुरात को कब्जे में क्यों नहीं किया? तो जुमला नोट करना, जब कभी इस्लाम की बचाने की जरूरत पड़ती है, इस्लाम की बचाने की जरूरत पड़ती है तो जान देना पड़ती है, और जब इस्लाम को फैलाने की जरूरत पड़ती है तो करामत दिखाई जाती है।
देखो मेरे गरीब नवाज इस्लाम को फैलाने आए थे और मेरे हुसैन पाक इस्लाम को बचाने आए। मोहब्बत से बरजूंगा सुभान अल्लाह। बचाने की जरूरत पड़ती है तो जान जाती है और जब फैलाने की जरूरत पड़ती है तो करामत दिखाई जाती है। सुभान अल्लाह। बहरहाल दूसरी बात पहुंची, पृथ्वीराज चौहान को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि भाई अब ये जादूगर लगता है, माज़अल्लाह गरीब नवाज जादूगर लगते हैं। उसने क्या काम किया, चलो जादूगर है तो इनका मुकाबला करने के लिए जोगी जयपाल को बुला लो। इसने खत लिखा जोगी जयपाल के लिए और जोगी जयपाल अपनी पूरी टीम को लेकर जादूगरों की आ गया अजमेर में। और अजमेर में आके मेरे गरीब नवाज के एक मुरीद ने कहा, हुजूर जोगी जयपाल आने वाला है, हम पे जादू करेगा। मेरे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते, जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते। मेरे गरीब नवाज ने अपने असा से 70 लकीर खींच दी और कहा, मेरे मुरीदों इस लकीर के अंदर अंदर रहना, इससे बाहर निकलने की कोशिश मत करना। लकीर खींच दी। मेरे गरीब नवाज से कहा, बाबा अभी वक्त है, चला जा। मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया था, अगर मोइनुद्दीन अपनी मर्जी से आता तो चला जाता, क्या करूं राजा, तू तमाम नबियों के सरदार मुस्तफा की मर्जी से आया, आता तो चला जाता, मुझे भेजा गया है, इस्लाम का झंडा लहरा के रहूंगा। सुभान। गरीब नवाज ने जवाब दिया। जोगी जयपाल ने सबसे पहले आपकी चिंगारी भेजी, गरीब नवाज की वो जो लकीर खींची थी उसके बाहर खत्म हो गई। उसने सांप भेजे, वो सब जल के मर गए। अब उसके बाद में जोगी जयपाल हिरन की खाल पे बैठ के जोगी जयपाल मंत्र पढ़ के आसमान की तरफ को जब बढ़ा, मेरे गरीब नवाज ने अपने पैरों की जानिब अपनी जूती को देखकर जलाल में इरशाद फरमाया, ऐ गरीब नवाज की जूती, ऐ मोइनुद्दीन की जूती, कुफ्र ऊपर चला गया, बातिल ऊपर चला गया, नाहक ऊपर चला गया, अभी तुम मेरे कदमों में हो। गरीब नवाज की जूती ने इतना सुना, गरीब नवाज के कदमों से निकली, आसमान में लहराई, जोगी जयपाल के सर पे फटाफट पड़ती है, जोगी जयपाल को गरीब नवाज के कदमों में लाके गिरा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने मखदूम मौलाना सुलेमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, जब जूती निकली, नाले निकली, गरीब नवाज के कदमों से हवा में लहराई और उसके सर पे पटापट पड़ी, जोगी जयपाल पिटता गिरता गरीब नवाज के कदमों में गिर पड़ा और कहा, हुजूर देर न करो, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। जोगी जयपाल बोला, कलमा पढ़ाओ मुसलमान कर लो। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? बोला जोगी जयपाल, अरे हिंदुस्तान के राजा, जब तेरी जूती में इतना कमाल है तो तेरे हाथों में कितना कमाल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना सुलेमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे ख्वाजा की करामत है, जोगी जयपाल ने ये कहा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। मेरे गरीब सुभान अल्लाह अकबर। उसकी तमाम टीम को मुसलमान किया। जानते हो, जब ये मुसलमान की आवाज पृथ्वीराज चौहान के कानों में पहुंची, अब तो उसकी नींदें खराब हो गई कि जिसे भेजता हूँ वही उसका हो जाता है।